प्यारे बच्चों, कक्षा 11 की गणित की इस कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, हम लोग समुच्चय चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 तक सवाल लगा चुके हैं। अब उसके आगे की इंट्रोडक्शन देखेंगे आप, तब अगली एक्सरसाइज लगाएंगे। तो इसके आगे आता है उप समुच्चय। तो उप समुच्चय को इंग्लिश में बच्चों कहते हैं सबसेट्स। यदि आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश में बताना क्या ज़रूरी है, तो आगे चल कर के आपको गणित भी अंग्रेजी भाषा में ही पढ़नी पड़ेगी। इसलिए हिंदी में तो आप पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन साथ साथ अंग्रेजी वर्ड्स को जानते चलें तो आपके लिए बेहतर होगा। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। अगर इसको हम गणितीय रूप में लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे ए, ये चिन्ह बनेगा बेटा सबसेट का, ए सबसेट बी। यदि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी सेट ए में है, दिस इम्प्लाइज, इसको पढ़ेंगे दिस इम्प्लाइज या इट इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी, यानी जो अवयव ए में है वही अवयव बी में भी हो, अर्थात ए का प्रत्येक अवयव बी का भी प्रत्येक अवयव हो, तो ए बी का सबसेट कहलाता है। यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कि ये चिन्ह जो बना हुआ है सी के तरीके से, तो इसे हम सबसेट पढ़ते हैं। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए उप समुच्चय है बी का। कई स्थानों पर कुछ किताबों में सबसेट यानी उप समुच्चय के चिन्ह को इस तरीके से इंडिकेट किया गया है, सी बनाने के बाद लंबा सा सी और नीचे इक्वल का साइन, इक्वल की एक साइन बना देते हैं इसके नीचे, तो ये उप समुच्चय का साइन बताया गया है। लेकिन एनसीईआरटी बुक में आपको और हायर क्लासेस में सबसेट के लिए यही सिंबल मिलने वाला है, इसलिए हम लोग ये सिंगल सबसेट का यही चिन्ह बनाएंगे जो हमने इस्तेमाल किया है। इस चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, तो इसको समझने की कोशिश करना है। जैसे ए एक सेट है 1 2 3 और बी एक दूसरा सेट है 1 2 3 4, अर्थात ए का देखिए 1 जो है ए में है और 1 बी में भी है। 2 अगर ए में है तो दिस इम्प्लाइज 2 बी में भी है। 3 अगर ए में है तो 3 बी में भी है। इसका मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में है, बी का भी अवयव है, ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है। अर्थात जब किसी समुच्चय के सभी अवयव किसी दूसरे समुच्चय में हो तो यह समुच्चय उप समुच्चय कहलाएगा। अर्थात जो छोटा वाला होगा, नहीं, ए समुच्चय बी समुच्चय का उप समुच्चय है, अर्थात ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये हम कह सकते हैं। अगर ए का प्रत्येक अवयव बी का प्रत्येक अवयव है, ए का प्रत्येक अवयव बी में भी है, तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। अच्छा, अब आगे समझते हैं इसमें। यदि ए बी का उप समुच्चय नहीं है तो लिखेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, जो सबसेट का साइन था उससे क्रॉस कर देंगे। यदि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए में है और वही ए बी में नहीं है, तो इसका मतलब ए इज नॉट बिलोंग्स टू बी है, तो हो गया, तो फिर ये ए बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। अर्थात ए का प्रत्येक अवयव बी में ना हो तो वो उपसमुच्चय नहीं होगा। अब यहाँ से बच्चों समान समुच्चय के लिए प्रतिबंध आता है। अगर ए बी का उपसमुच्चय हो तथा बी ए का उपसमुच्चय हो, अर्थात ए के सभी अवयव बी में हो और बी के सभी अवयव ए में हो, तो ए बराबर बी के होता है। यहाँ पर एक साइन लगा हुआ है, इससे पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। इस साइन को क्या पढ़ते हैं बच्चों? इफ एंड ओनली इफ पढ़ते हैं। ये टू वेज इम्प्लीकेशन को व्यक्त करता है, अर्थात इधर से पढ़ेंगे तो ये सत्य होगा, इधर से पढ़ेंगे, ये कंडीशन दे रखी हो तो ये सत्य होगा। यानी कि अगर ए बराबर बी के है, इसका मतलब है कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। अगर इधर से पढ़ते हैं तो अगर ए बी का
सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए बराबर बी होगा। तो ये बोथ साइड इम्प्लीकेशन है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है बोथ वे इम्प्लीकेशन, यानी दोनों तरफ से इम्प्लाइज करता है, यानी दोनों तरफ से सत्य है, चाहे लेफ्ट से चले राइट की ओर, चाहे राइट से चले लेफ्ट की ओर। तो ये कंडीशन हमें याद रखनी है कि दो सेट तभी बराबर होंगे जब ए का प्रत्येक अवयव बी में भी हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में भी हो, तो वो आ जाएगा समान समुच्चय। अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, जैसे ए बराबर लिखा है ए कामा बी और बी बराबर लिखा है बी कामा ए, तो आप देखेंगे इसके दोनों अवयव इसमें हैं और इसके भी दोनों अवयव इसमें हैं, अर्थात ए बराबर बी के हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग आदि समुच्चय तथा उचित उपसमुच्चय, सुपरसेट एंड प्रॉपर सबसेट। माना ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए बी का सबसेट है तथा ए बी के बराबर नहीं है, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। अर्थात ए के सभी अवयव बी में हो लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो कि ए में ना हो, अर्थात दोनों बराबर नहीं होंगे, तब ए बी का प्रॉपर सबसेट यानी उचित उपसमुच्चय कहलाता है। आइए देखें, ए बराबर लिखा है 1, 2 और बी बराबर लिखा है 1, 2, 3। देखिए इसके दोनों अवयव इसमें हैं लेकिन बी में कम से कम एक अवयव 3 ऐसा है जो कि ए में नहीं है, तो एक सबसेट हो गया बी का। ए के सभी अवयव बी में हैं तो ए हो गया बी का सबसेट, लेकिन बी का एक अवयव ऐसा है जो इसमें नहीं है, इसका मतलब ए बराबर बी के नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ए बी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, और तब ये बी हमारा सुपरसेट यानी अध समुच्चय कहलाएगा। जब ए बी का प्रॉपर सबसेट हो तब बी ए का सुपरसेट कहलाता है यानी अध समुच्चय कहलाता है। चलिए तो ये आप इसको देख लीजिए, 1, 2, 3 इसमें है, इसमें 1, 2, 3, 4 है, तो ए के सारे अवयव बी में हैं लेकिन बी में एक अवयव ऐसा है जो इसमें नहीं, अर्थात दोनों बराबर नहीं है, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय है और बी ए का अध समुच्चय है, सुपरसेट है। अब बच्चों आते हैं हम लोग अगली परिभाषा की ओर, और वो परिभाषा है आपकी एकल समुच्चय यानी सिंगलटन सेट। यदि समुच्चय ए में केवल एक अवयव हो तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे इसमें देखो 1 लिखा हुआ है, इस वाले में 2 लिखा है, इस वाले में ए लिखा है, इसमें 5 लिखा हुआ है, 5 एक एलिमेंट्स के रूप में है इसमें, तो ये आपका हो जाएगा एकल समुच्चय। क्या हो जाएंगे ये सारे एकल समुच्चय हो जाएंगे। आगे देखते हैं। अब बच्चों एक प्रमेय है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो माना ए कोई समुच्चय है तो ए के सभी अवयव समुच्चय ए में होंगे कि नहीं होंगे? ए के सभी अवयव समुच्चय ए में भी होंगे, इसलिए ए भी ए का सबसेट हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया, बस छोटा सा 2 लाइन का प्रूफ है, इसको आप याद कर लें। प्रमेय 2, रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। उत्पत्ति देखिए इसकी, माना ए कोई समुच्चय है और फाई एक रिक्त समुच्चय है। चूंकि फाई एक रिक्त समुच्चय है तो फाई में एक भी अवयव नहीं होगा, तो फाई में एक भी अवयव है ही नहीं है, तो कह सकते हैं हम फाई में एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो कि समुच्चय ए में ना हो, अर्थात सारे अवयव ए में होंगे क्योंकि उसमें एक भी अवयव नहीं था। तो हम ये बात कह सकते हैं कि ऐसा एक भी अवयव नहीं है जो कि ए में ना हो, तो फाई के सभी अवयव ए में माने जाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फाई ए का सबसेट है। इसको बच्चों तैयार कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय में। यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए गए सभी समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं तो इस समुच्चय को समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात मान लो कई सेट्स की बात हम कर रहे हैं, इसमें ये 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1, 2 है, इसमें ए बी है। इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय बनाना है तो ये सारे समुच्चयों जिनकी हम बात कर रहे हैं तो उन सारे समुच्चयों के सभी अवयव एक बड़े समुच्चय में होंगे, 1, 2, 3 ए बी, और उसमें और ढेर सारे अवयव हो सकते हैं, तो ये आपका समष्टीय समुच्चय बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा?
समष्टि मतलब यूनिवर्सल, अर्थात जितने समुच्चयों की हम बात कर रहे हैं उन सभी समुच्चयों के अवयव उस बड़े समुच्चय में अगर हैं तो इसका मतलब है कि वो है समष्टीय समुच्चय, अर्थात इसे U से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टीय समुच्चय कहते हैं। चलिए, तो आज की क्लास के लिए आपका इतना ही रहेगा। ये परिभाषाएं आप याद करिए और शेष अगले वीडियो में।